हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं इस स्वेटर का पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट वन में आपने देखा कि कैसे हमने यहाँ तक बना लिया और कैसे हम आगे को बनाएंगे, ये आप देखेंगे। ठीक है, तो सारा ट्यूटोरियल इसका दे रखा है। सारी कमियां जो हैं, जो फंदे हैं, वो सब फर्स्ट में ही बता दिए हमने पार्ट नंबर 1 में। आगे को हमको सिर्फ बनाना है, आगे को कैसे बनाना है और इंड इसका कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ बेल आइकन के साथ, क्योंकि इस तरह के जो वीडियो आते हैं उसका जो हम जब भी अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। ठीक है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पार्ट नंबर 2 हम बनाते हैं। तो देखिए, फ्रंट पार्ट तो मैंने बता दिया था, बाजू भी बता दिया था। बाजू देखिए कितनी हो गई है, इस तरह से इतनी मोटी बाजू हो गई है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जितने डिज़ाइन हम बना रहे आप भी उतने बनाइए, एक ज़्यादा एक कम आप भी बना सकते हैं बच्चे के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको 8-8 रो के जो हमने एक एक डिज़ाइन बनाया था, 8-8 रो पे कितने डिज़ाइन बन गए। देखिए 7 तो फ्रंट पार्ट में थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद कितने बने बाजू में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये टोटल 18 हो गए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटल ये 18 हो गए हैं। और इसको मैं नाप के भी बता देती हूँ आपको। किसी की ऊन मोटी होती है, किसी की पतली होती है। तो ये 7 इंच करीब हो चुका है। ठीक है, मुड़ रहा है यहाँ से 7 इंच हो गया है। तो मेरा तो यहाँ पे बाजू कंप्लीट हो चुका है। तो आगे को कैसे बनाना है आपको, जिस तरह से हमने बाजू के फंदे लिए थे उसी तरह से अब बाजू हमने यहाँ से घटा देनी है। ठीक है, इस तरह से 2 फंदों का एक करके वापस इसी में लेना है, फिर 2 फंदों का एक। ये यहाँ पे आपको टाइट नहीं रखना है, तो हल्के हाथों से हमको बंद करना है। धागे को खींचना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, जितना हमारा धागा जा रहा है उतना जाने देना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ढीला होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ये ढीला होगा तभी ये सिलने में अच्छा लगेगा। और बाजू में मैंने बॉर्डर में देखा, आपको बताया, कहा था कि एक रो के बाद दूसरी रो बनाइए। आप एक रो मत बनाइए, जब वापस आएंगे तो वो बनाइए। तो इस तरह से बॉर्डर जैसा आ गया। तो हम यहाँ से यहाँ तक के फंदे बंद कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ हमने 2 छोड़ रखे हैं, 2 उल्टे छोड़े थे, तो यहाँ पे भी 2 उल्टे छोड़ेंगे। यहाँ तक के फंदे, जैसे डिजाइन के बाद 2 उल्टे हैं, यहाँ तक के फंदे हमको सारे बंद करने हैं। तो बंद कर लेते हैं इनको। तो देखिए 2, एक फंदा ये है और एक फंदा ये। अब क्या करेंगे, बाजू तो हमारी कंप्लीट हो गई है। यहीं से ये वाले फंदे लेंगे और इनको बनाते हुए पैटर्न पूरा करेंगे। ठीक है, ये 2 का 1 किया था, इसको बना लेंगे, यहाँ तक आएंगे। क्योंकि ये जो डिज़ाइन है वो जो 8 रो का हम एक एक बना रहे हैं डिज़ाइन, वो क्या है, यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो इसको पूरा कर लेते हैं। डिज़ाइन आपको पता है कैसे बनाना है। अब ये फिर से वैसे ही शुरू हो गया है। ठीक है, फिर हम यहाँ तक बनाएंगे, वापस जाएंगे, फिर यहाँ तक बनाएंगे, वापस जाएंगे, फिर यहाँ तक बनाएंगे, वापस जाएंगे, फिर पूरी रो एक कंप्लीट करेंगे, बैक रो में आएंगे, फिर फ्रंट रो में से फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक। वही हमको बार बार रिपीट करना है, जो हमारा यहाँ पे हम बना रहे हैं डिजाइन को, वैसा ही रिपीट करते हुए बनाना है। ठीक है, तो आ गया आपको समझ में। बैक वाला पार्ट भी आप बना लीजिए। उसके बाद फिर उसी तरह से जैसे हमने फ्रंट साइड में के बाद बाजू बनाया था, वैसे ही हम बैक साइड के बाद बाजू बनाएंगे। ठीक है, तो ये हम पूरा कर लेते हैं। ये देखिए बाजू हमारा सेपरेट हो गया है, अलग हो गया है। अब यहाँ से हम बैक पार्ट बनाएंगे। ठीक है, अब बैक पार्ट कितना बनाना है वो आगे बताऊंगी मैं आपको। ये देखिए, ठीक है,
इतना तो बनाना ही है, बाकी इतना और बनाना है। तो बैक पार्ट थोड़ा सा लंबा बनेगा। बैक पार्ट बना करके मैं दिखाती हूँ आपको, उसके बाद बाजू बनेगी, उसके बाद फिर फ्रंट पार्ट बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट में फ्रंट पार्ट बनाया, फिर बाजू बनाई, उसके बाद बैक पार्ट बना लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बैक पार्ट बन गया है सेम उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ से बाजू लिया था, ठीक है। उसी तरह से सारे फंदे एक नीडल में ले लेंगे और ये देखिए, ये जो पैटर्न है, पैटर्न से 2 फंदे छोड़ करके जितने भी फंदे हैं आपके एक दूसरे नीडल में ले लेंगे। और जिस तरह से हमने यहाँ पे फंदे बनाए थे उसी तरह से दूसरे नीडल में फंदे बनाएंगे 38, ठीक है। 38 फंदे बनाएंगे। 40 हमको टोटल बनाने हैं, 2 ये हो गए, 38 हम लेंगे तो 40 हो जाएंगे, ठीक है। तो जिस तरह से बाजू में हम यहाँ पे कर रहे थे उसी तरह से बाजू में करेंगे, बाकी हम कहीं पे भी नहीं करेंगे, ठीक है। बैक पार्ट में हम नहीं करेंगे, जैसे हमने बाजू में बताया था कि यहाँ से हम वापस ले जाएंगे और दूसरी रो में इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये जो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट है उसमें नहीं करेंगे, सिर्फ बाजू में करेंगे। तो सेम तरीके से जिस तरीके से ये बाजू बनी थी सेम तरीके से हम यहाँ पे एक बाजू और बना लेंगे। फिर उसी तरीके से जैसे हमने बाजू के फंदे बंद किए थे वापस वो फंदे लेकर के ये जोड़ करके हमने आगे को बनाया था। तो इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट बना लेते, बाजू और फ्रंट पार्ट बना लेते, ठीक है। तो बाजू बना के दिखा देती हूँ मैं आपको, फ्रंट पार्ट फिर दिखाऊंगी कि कैसे बनाया है। और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं सेम तरीका नहीं बता रही हूँ, क्योंकि सेम तरीका जैसा पहले हमने यहाँ से शुरू किया था वही तरीका हमारा बाजू बनाने का है, ठीक है। सारे फंदे ले लीजिए, 2 फंदे छोड़ करके, फिर जैसे हमने बना करके फंदे बनाए थे, एक एक फंदा बढ़ा लिया था, तो सारे यहाँ पे 38 फंदे कर लेने हैं। और ये बाजू के लिए, जो ये बाजू के बॉर्डर के लिए हमने 7 फंदे दिए थे वो हुए, ठीक है। तो बना लेते हैं यहाँ पे बाजू। बाजू बनाने के बाद फ्रंट पार्ट बनाएंगे, उसके बाद हम बटन पट्टी बनाएंगे, ठीक है। और ये बता देती हूँ मैं आपको, देखिए ये जो हैं 7 फ्रंट पार्ट में बनाए थे, ऊपर वाला डिजाइन, नीचे वाला नहीं गिनना है, ऊपर वाला डिजाइन गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 डिजाइन के बाद हमने बाजू ले लिया था। बाजू में हमने 11 डिजाइन बनाए थे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ तक हमने बाजू बनाई थी। फिर यहाँ से हमने बैक पार्ट में कितने बना लिए हैं देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल हमने ये 15 बना लिए, मतलब 8 के 15 सेट, ठीक है। 8 रो के 15 सेट हमने ये बनाए हैं। उसके बाद हम वापस जितनी हमारी बाजू थी, बाजू कितनी थी, 8 के 11 सेट, ठीक है। 8 रो 11 बार हमने बनाए थे बाजू। फिर वैसे ही हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे 8 रो के 7 सेट, ठीक है। तो ये फ्रंट में हो गए हमारे 8 रो के 7 सेट, बाजू में हो गए हमारे 8 रो के 11 सेट, बैक साइड में हो गए हमारे 8 रो के 15 सेट। वापस हम बाजू में 11 सेट बनाएंगे 8 रो के, फिर हम फ्रंट पार्ट में बनाएंगे 7 सेट जो कि 8 रो के होते हैं, ठीक है। उसके बाद बनाएंगे बटन पट्टी। तो चलिए इसको बना लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको क्या करेंगे। तो ये देखिए, फ्रंट पार्ट, फिर बाजू, फिर बैक पार्ट और उसके बाद फिर बाजू, ठीक है। इस तरह से बनाना है। ये देखिए बाजू कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब जैसे हमने यहाँ से ये बाजू कंप्लीट किया था, यहाँ से बाजू कंप्लीट करके और ये फंदे ले करके, ये यहाँ के फंदे ले करके बैक पार्ट बनाया था, वैसे ही फ्रंट का बनाएंगे। मतलब बाजू के जो फंदे हैं यहाँ से 2 फंदे छोड़ करके जो 38 फंदे हैं उनको हम बंद कर लेंगे, 2 का 1 करते हुए बंद करेंगे। इन दोनों को छोड़ देंगे और ये सारे बंद हो जाएंगे। तो फिर इस वाले नीडल से हम यहाँ से आगे को बनाएंगे, ठीक है। ये 2 उल्टे फंदे ले करके यहाँ से आगे को बनाएंगे। तो चलिए ये फंदे बंद करके मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरह से करेंगे। सेम पहले की तरह करना है, ठीक है। ये फंदे बंदे कर लेंगे। कैसे करेंगे आपको मैंने पहले भी बताया था। ये देखिए 2 फंदों का 1 कर लेंगे, वापस इसी में दे करके 2 फंदों का 1 कर लेंगे। इसी तरह से 38 फंदे हम बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सारे फंदे यहाँ पे बंद कर लिए हैं।
अब यहाँ पे 3 फंदे, तो क्या करेंगे, इस वाले नीडल से ले लेंगे ऐसे, 2 फंदों का एक और करेंगे और आगे को बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, आगे को जो पैटर्न बन रहा है हमारा वही पैटर्न बनाते हुए रो पूरी कर लेते हैं। ये अब हमारा पैटर्न शुरू होगा, यहाँ से वापस आएंगे तो ये रो तो ऐसी कंप्लीट नहीं रहेगी। तो अब क्या हो गया हमारा, देखिए ये देखिए बाजू बन गए, दोनों बाजू बन गए हैं, फ्रंट बाजू, बैक बाजू। फिर अब इतना ही फ्रंट बनाएंगे जितना हमने आगे का बनाया था। ठीक है, तो इस 7 ऊपर वाला, जो ऊपर वाला पैटर्न है हमारा, इसमें गिन लेंगे 7 आगे के, 11 बाजू के, 15 बैक के, फिर 11 बाजू के। अब हमको 7 आगे के बनाने हैं। फिर ये देखिए 8 लाइनें बनाई थी हमने, 1 2 3 4 लाइनें दिख रही हैं, तो 8 रो से 4 लाइनें बनेंगी। 8 रो बना करके फंदे बंद करेंगे। तो ये कंप्लीट करके मैं बताती हूँ आपको 8 रो बटन पट्टी के बना करके कैसे हम बंद करेंगे। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हम बटन पट्टी के पास आ गए हैं। ठीक है, जो 7 हमारे यहाँ पे डिज़ाइन थे वो बन चुके हैं, 8 के 7 हमने बना दिए हैं। ठीक है, टोटल ये यहाँ से यहाँ तक 28 लाइनें हैं। एक लाइन 2 रो से बनती है तो 28 लाइनें। ठीक है, 28 लाइन बनाने के बाद जो थोड़ी सी गड़बड़ स्वेटर बनाने वक्त होती है, अक्सर मैं उस चीज़ को बता देती हूँ कि आपसे वो गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो जैसे कि हमने फ्रंट बनाया था, यहाँ पे हमने 7 डिजाइन लेके चले थे। 7 ये लिए थे, बाजू में हमने 11 लिए थे, बैक में हमने 15 लिए थे, फिर बाजू में 11 लिए थे और फ्रंट में हमारे 7 आगे थे। तो सेम बनाइए आप। ठीक है, सेम बनाइए, लेकिन आपको क्या करना है, बैक साइड में 15 ना बना करके आप 14 बना लीजिए, 14 बना लीजिए। ठीक है, 15 ना बनाइए, 14 बना लीजिए। तो एक फ्लावर कम हो जाएगा। कम होने से क्या होगा, यहाँ पे हमारा ठीक बैठेगा। एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा फ्लावर कंप्लीट हो रहा है और आगे जाके हम ये अगर रो कंप्लीट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा नया फ्लावर बन रहा है। ठीक है, एक कम होगा तो ये बराबर में आ जाएंगे। इसीलिए एक फ्लावर आप यहाँ, एक डिजाइन आप यहाँ पे कम करेंगे, 15 का 14 कर देंगे तो ये एकदम ठीक आएगा। वैसे भी ठीक है, अगर आपका बनाने का ऐसे ही मन है तो क्या करना है आपको, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, फिर मैंने ये तो बना लिया। आगे को ये हमारा नया बन रहा था, यहाँ पे मैं अगर इसको बनाती तो नया बन जाता, फिर ये 7 से 8 हो जाते। इसलिए मैंने क्या किया, ये फ्लावर तो कंप्लीट कर लिया, ये डिज़ाइन तो हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ से मैंने सारे उल्टे कर दिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है, देख लीजिए आप। और दूसरी बात, यहाँ पे मैंने 40 फंदे लिए थे, 2 फंदे यहाँ पे छोड़ दिए थे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 फंदे या 6 फंदे छोड़ लेंगे। कितने फंदे छोड़ेंगे आप, 5 फंदे छोड़ लीजिए, 5 फंदे नीचे कर लीजिए आप। ठीक है, जब बाजू इतनी आ जाएगी आपकी, ऐसे आ जाएगी, तो ये थोड़ा सा बाजू के लिए ठीक होगा, अगर आपको इतने फंदे का ही बनाना है तो। ठीक है, अगर आपको थोड़े कम फंदे का बनाना है तो ये सही आएगा। अगर आपको सेम फंदों का बनाना है तो आप यहाँ पे 2 फंदे नहीं छोड़ेंगे। जब हमने ये बनाया था तो क्या किया था, हमने 2 फंदे छोड़े थे ना, तो आपको क्या कितने फंदे छोड़ने, 5 फंदे छोड़ने हैं यहाँ पे, और तब जाके बाजू के फंदे देने हैं। ठीक है, 2 ना छोड़ के 5 छोड़ लीजिएगा। 2 चीज़ आप जरूर कर लीजिएगा इस स्वेटर में। तो अब क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, बैक रो में लेके आऊंगी और उसके बाद 4 रो बनाएंगे हम ऐसे ही। ठीक है, बटन पट्टी के। और थोड़ी सी अच्छी बात ये हो गई कि ये बटन पट्टी जो है नीचे आ जाएगी, ये होल वाला ऊपर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। तो चलिए, अब होल वाली बटन पट्टी तो हम बना चुके हैं, तो 8 रो हम बटन पट्टी के बना लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे फंदे बंद करेंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 लाइनें बना दी, 1 2 3 4, 8 रो। ठीक है, 8 रो बनाने के बाद हम सारे फंदे बंद कर लेंगे। बंद करने का तरीका वही रहेगा हमारा, 2 फंदों को लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे, ना इसको बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे ना ढीला। ठीक है, इस तरह से
ये देखिए, ठीक है, इस तरह से बंद कर लेंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। तो देखिए सारे फंदे बंद कर लिए हैं। अब हम इसको सिल लेंगे और बटन लगा देंगे। जितने आपने होल लिए हुए हैं यहाँ पे, उतने उसी के एकदम बराबर जगह पे इस तरह से बटन लगा लीजिए, ठीक है। इस साइड पे बटन लगेंगे और ये बटन होल है, और बैक उल्टा करके इसको इस तरह से उल्टा करके इसको सिल लेंगे, ठीक है। बाजू ऐसे सिल लेंगे और बटन लगा लेंगे। तो इसको तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए बन के तैयार है स्वेटर। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। कभी भी देखिए आपको कोई भी मैं स्वेटर बताती हूँ तो उसका पूरा, उसकी अच्छाइयाँ भी बताती हूँ, उसकी बुराइयाँ भी बताती हूँ, ठीक है। इस स्वेटर में थोड़ी सी दो जगह पे यहाँ पे थोड़ी सी कमी रह गई है, जो मुझे काफ़ी खल रही है, क्योंकि कभी भी हो बच्चों का जो आर्म होल है वो चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने बताई है वो ज़रूर कीजिएगा आप। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि इस तरीके के जो भी वीडियो लेके आऊँगी मैं, उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास आएगा, ठीक है। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा स्वेटर, अगर आपको अच्छी लगी तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।